साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। ये हमारे संडे सेशंस का दूसरा सेशन है। पिछली बार हमने चर्चा की थी ह्यूमिलिटी के ऊपर, और आज हम चर्चा करेंगे कंपैशन के ऊपर। तो बहुत अच्छे से भक्तों ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, और इस बार भी काफ़ी मात्रा में भक्त लोग आ रहे हैं। मेरे पास फीडबैक भी आया है, बहुत सारे भक्तों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ट्रस्ट। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि कैसे दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, राइट। बहुत सारे परिवर्तन अच्छे हैं, कुछ परिवर्तन अच्छे नहीं हैं। विशेषकर हमारी चेतना के हिसाब से चेतना पर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो उतने पसंद नहीं किए जाते। उसी प्रकार से आप देखेंगे, इस जगत को लेकर के, इस दुनिया को लेकर के दो प्रकार के विचार लोगों के हैं। कोई सोचते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो ये दुनिया बहुत अच्छी है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लोग इसके ऊपर गाने भी बनाते हैं, बहुत सारे फिल्मी गाने इसके ऊपर बनते हैं, राइट। हिंदी में बनते हैं, इंग्लिश में बनते हैं, बंगाली में बनते हैं, नाना प्रकार की भाषाओं में बनते हैं। लोग इस दुनिया में आ, बहुत सारे सपने सजाते हैं, अपने घर बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे आ, इस दुनिया के अलग अलग विभागों को देख करके लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो एक विचार ये आता है कि लोग बोलते हैं दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया इतनी सुंदर है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लोग यहीं पे सेटल होना चाहते हैं। इसलिए सेटल शब्द जो है ये बहुत कॉमन है। हमें लाइफ में सेटल होना है, हमें कुछ करके दिखाना है, राइट। और उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मरी तेना चाहिए सुंदर भुवन है, ऐसा एक बंगाली सॉन्ग है जिसमें कहते हैं कि इतना सुंदर ये जगत है, इसमें हम मरना नहीं चाहते, वी वांट टू लिव फॉर एवर। लेकिन प्रकृति के नियम बड़े कठिन हैं, हम चाहें या न चाहें हमको यहाँ से जाना पड़ता है, राइट। तो दूसरा थॉट ये भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी वो सब तो ठीक है, ये सुंदरता इस संसार में है, लेकिन इसके साथ साथ इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत दर्ददायक हैं, दुखदायक हैं, कष्टदायक हैं। इस संसार में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते, लोग विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, राइट। ये संसार दूर से सुंदर दिखता है, लेकिन नजदीक हम जाते हैं तो भयानक है। वो जानवर जो दूर से अच्छे सुंदर दिखते हैं, लेकिन उन जानवरों के नजदीक जाते हैं तो वो भयानक रहते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पहाड़ दूर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन नजदीक जाएंगे तो भयानक दिखते हैं, डरावने दिखते हैं। समुद्र दूर से सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर ही वो उतना ही डरावना है, भयानक है। तो अलग दोनों प्रकार के विचार हैं, शास्त्रों का भी इसमें मत है। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि भगवान की जो क्रिएशन है, भगवान की जो सृष्टि है, ये अद्भुत है। भगवान ने जो सृष्टि करी है ये अपने आप में अद्भुत है, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और भगवान की जितनी सृष्टि है, जितना भगवान ने, आप देखिए, एक वीडियो हमने देखा था बहुत पहले कि फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड, भगवान की सृष्टि इतनी बारीकी से स्टार्ट होती है, जहां पर हम एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और कहाँ तक हम एकदम डीएनए लेवल तक जाते हैं, मॉलिक्यूल्स तक, सेल्स तक, वहां से स्टार्ट करके भगवान की क्रिएशन एकदम मैक्रो लेवल तक जाती है, जहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड और गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस की बात होती है।
तो भगवान की क्रिएशन बहुत वास्ट है, इनफाइनाइट है और बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है। इट इज फिल्ड विद वंडर्स। जितना डिटेल में एनालाइज करना चाहें, न्यूटन का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। न्यूटन कहते थे कि आई फाइंड माई सेल्फ सिटिंग लाइक अ चाइल्ड ऑन द बीच ऑफ एन ओशियन प्लेइंग विद सम पेबल्स एंड द वास्ट ओशियन इज लाइंग अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। वो कहते थे मैं अपने आप को एक छोटे से बच्चे से तुलना करता हूँ जो समुद्र के तट पर कुछ कंकरों के साथ खेल रहा है, और पूरा का पूरा समुद्र अभी मेरे सामने है जिसको मैं पहचान ही नहीं पा रहा। ये भगवान की क्रिएशन है, राइट। तो जितना हम समझ पाए हैं भगवान की क्रिएशन को, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी क्रिएशन हमारी समझ के परे है। लेकिन भगवान की क्रिएशन तो है, भगवान की बहुत सुंदर क्रिएशन है। तो भगवान की जितनी सृष्टि है, जितनी क्रिएशन है, उसमें से सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, सबसे ज्यादा अद्भुत और सबसे ज्यादा एक जीव के लिए महत्वपूर्ण क्रिएशन है उसका हृदय। एक जीव का हृदय, एक दिल। क्यों? क्योंकि बाकी क्रिएशन तो ठीक है, वो भौतिक तत्वों से भरी पड़ी है, लेकिन एक हृदय जो है, उस हृदय के अंदर बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, राइट। इमोशंस, एक जीव जैसे, जीव के अंदर प्रेम करने की भावना है, प्रेम लेने की भावना है, जीव के अंदर दया है, दूसरों के प्रति काइंडनेस है, दूसरों की मदद जीव करना चाहता है, सेल्फलेसनेस की भावना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी की भावना है, कुछ करने की इच्छा है। हम एक दूसरे के साथ संबंधों में जो इमोशंस फील करते हैं, ये सारे के सारे इमोशंस, सारी की सारी फीलिंग्स, सारी की सारी भावनाएं ये हृदय में कैप्चर होती है। दे आर देयर इन द हार्ट, राइट। तो बाकी क्रिएशन तो ठीक है, भगवान ने पहाड़ बनाया, समुद्र बनाया, पेड़ बनाए, नेचुरल सीनिक ब्यूटी बनाई, बादल बनाए, हवा बनाए, पानी बनाया, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग, सबसे मंत्रमुग्ध करने वाली जो भगवान की सृष्टि है, वो है एक जीव का हृदय। क्योंकि जीव का हृदय, इट्स अ जंक्शन जहां से हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, या फिर इट्स अ रनवे जिसपे हमारा प्लेन चल करके आध्यात्मिक जगत के लिए उड़ान भर सकता है। अगर इस हृदय के साइंस को हमने प्रॉपरली समझ लिया कि कैसे इस हृदय के इमोशंस को हमको कंट्रोल करना है और कैसे उनको चैनलाइज करना है, हम बहुत जल्दी भगवान के इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान के हृदय को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए हमारा हृदय है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस हृदय में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण एक जीव के इस हृदय में छुपे हुए हैं, राइट। तो ये जो हृदय है, इट्स ए गिफ्ट ऑफ कृष्णा। ये भगवान के द्वारा दिया गया हमें एक तोहफा है, ये उपहार है। और इसको बहुत संभाल करके रखना चाहिए, और बहुत संभाल करके प्रेम से इसको हमें नर्चर करना चाहिए। इसको हमें धीरे धीरे विकसित करना चाहिए, अच्छे गुणों को इसके अंदर, राइट। और ये हमारा जो हृदय है वास्तविकता में, ये भगवान के हृदय का एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन, एक छोटा सा सैंपल है, राइट। कैसे भगवान का हृदय, उसमें इतने अनंत गुण हैं, और उस अनंत गुणों में से कुछ कुछ गुण की कुछ कुछ मात्रा हमारे हृदय में भगवान ने डाली है, राइट। तो जीव जो दया, जो अच्छी भावना, जो प्रेम, जितनी अच्छी फीलिंग्स हम महसूस करते हैं, वो सब भगवान की फीलिंग्स का छोटा सा अंश है। क्योंकि जीव भगवान का अंश है ना। मम वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान के अंदर जो गुण है वो भी जीव के अंदर आ रहे हैं। इसलिए भगवान के हृदय में जो गुण है, भगवान रसराज है। तो जीव के हृदय में भी रस का पोर्शन है, रस छुपा हुआ है, जिसको एक्सप्लोर करने से एक जीव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो हर एक जीव प्रेम करना चाहता है, हर एक जीव प्रेम प्राप्त करना चाहता है। ये इच्छा कहाँ से आती है? ये इच्छा आती है कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण सबसे प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण सबसे प्रेम प्राप्त भी करना चाहते हैं, इसलिए जीव के अंदर भी वो टेंडेंसी है, राइट। लेकिन ये प्रेम जो है, ये भगवान के लिए जाना चाहिए। ये प्रेम किसी और दूसरे जीव के प्रति नहीं लगना चाहिए, ये प्रेम भगवान के लिए लगना चाहिए, तब उसकी पूर्णता हमें मिलती है। अदरवाइज लव इन दिस वर्ल्ड इज meant टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, लव इन दिस वर्ल्ड इज meant टू बिकम चीटेड। लोग दुनिया में दूसरे जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ धोखा मिलता है, राइट। लेकिन जब भगवान से प्रेम करेंगे तो कभी भी धोखा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जितने इमोशंस हमारे हैं, चाहे वो कंपैशन हो, काइंडनेस हो, अफेक्शन हो,
सेल्फलेसनेस हो, हेल्पिंग नेचर हो, ऑनेस्टी हो, सारे इमोशंस अपने प्योर फॉर्म में तब होते हैं जब वो भगवान के लिए एक्सप्रेस किए जाते हैं, और भगवान के माध्यम से बाकी जितने जीव हैं उनके लिए एक्सप्रेस किए जाते हैं। राइट। पहले भगवान के लिए वो एक्सप्रेस हो, जब तक भगवान से प्रेम प्रॉपरली नहीं आएगा बाकी जीवों से भी प्रेम नहीं आ सकता। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, मानव सेवा बड़ी कि माधव सेवा बड़ी? इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम भगवान की सेवा करना सीख जाएंगे तो हम बाकी लोगों की सेवा भी और अच्छे से कर पाएंगे। लोगों की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, हमको करना है, सब सबको सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ेगा सेवा करना कैसे है। लेकिन दुख की बात यह है कि जीव के पास, एक व्यक्ति के पास एक फ्री विल है। अधिकतर लोग अपनी उस इच्छा का, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके अपने हृदय को, जो स्वाभाविक रूप में बहुत कोमल है, जिसमें बहुत सारे दिव्य गुण हैं, जीव उसको कलुषित कर लेता है। जीव उसको कंटेमिनेट कर लेता है, उसके अंदर गंदगी भर लेता है। वो गंदगी 6 अनर्थों की है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो भौतिक प्रकृति के संग में, भौतिक गुणों के संग में आकर जीव अपनी इच्छा से ही अपने आप को कलुषित बना लेता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। राइट। इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है, 3.37, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबने ये श्लोक पढ़ा होगा। ये, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो ये काम, ये क्रोध, ऐसे जितने अनर्थ ये कहाँ से आते हैं? रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण, जब एक जीव रजोगुण के संपर्क में आता है तब वहां से काम और क्रोध के आ, काम और क्रोध निकल के आता है। और ये इतने बलशाली होते हैं कि महाशनो, महान से महान व्यक्ति को भी महापापमा, ये एक प्रकार से पाप करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, एक प्रकार से पाप करने के लिए बाध्य कर देते हैं। विद्येनम एवं वैरिणम, इसलिए इन्हें वैरी कहा गया है, नित्य शत्रु कहा गया है, नित्य वैरी, दुश्मन कहा गया है। ये भगवान बताते हैं। तो एक जीव जब जानबूझकर प्रकृति के गुणों के संपर्क में आता है, इट्स अ चॉइस, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ चॉइस। हम चाहें तो सुधर भी सकते हैं, हम चाहें तो बिगड़ भी सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम किन लोगों का संग लेते हैं, सत्संग लेते हैं, साधुओं का संग लेते हैं कि बुरे लोगों का संग लेते हैं, किस प्रकार के मानसिकता के लोगों का संग लेते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, किस प्रकार की सीरियल्स, वीडियो हम देखते हैं, जिस जिस भी तत्व का, जिस भी गुण का हम ज्यादा संग लेंगे उस गुण के प्रभाव हमारे अंदर आने लगेंगे। इट्स अ चॉइस। राइट। इसलिए रजोगुण तमोगुण का संग हम लेंगे तो उसके प्रभाव हमारे अंदर आएंगे। इट्स चॉइस। इसलिए दूसरा श्लोक आता है भगवद गीता में जिसमें कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान कह रहे हैं कि ये तीन जो गुण हैं, ये तीन अनर्थ जो हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार हैं। लेकिन आप देखिए, दुनिया प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति, अधिकतर लोग काम, क्रोध और लोभ के प्रलोभन में पड़ चुके हैं, लोभ के चंगुल में पड़ चुके हैं। राइट। इससे प्रभावित हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति कामी हो चुका है। आप देखिए कितने ज्यादा क्राइम्स बढ़ चुके हैं सेक्सुअल अब्यूज के। हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी इंद्रियों को कैसे हम संतुष्ट करें। लोग कितने क्रोधित हो चुके हैं। वायलेंस, मर्डर्स, लड़ाई झगड़ा, क्रोध कितना कॉमन हो चुका है आज की तारीख में, जिससे कोई हद नहीं है। काम, क्रोध और लोभ, जीव लोभी है। एनीवेज, मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले ही, मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते हुए मंदिर आ रहा था। तो मैंने देखा कि कुछ 8-10 बच्चे जो हैं एक दूसरे बच्चे को मार रहे हैं। 12, 13, 14 साल उनकी उम्र होगी। और वहां पर 8-10 लड़के जो हैं एक लड़के को मार रहे हैं, और बहुत मार रहे हैं। तो वॉक करते करते मैं गया, मैंने छुड़वाने का प्रयास किया, मैंने उन सबको भगाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया।
लेकिन वो लोग इतने क्रोधित थे कि उन्होंने मुझे ही हटा दिया। बोले पंडित जी आप बीच में बताओ, आप चले जाओ यहाँ से नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो इन स्पाइट ऑफ माई ट्राइंग वेरी हार्ड वो लोग माने नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे हाथ पैर चला रहे हैं, ऐसे गुस्से चला रहे हैं जैसे कोई फिल्मी फाइट्स हो रही है ना। फिल्मों में लोग देखते हैं हीरो या विलन को कैसे मारता है, विलन हीरो को कैसे मारता है, उसी तरीके से। सो मैं सोच रहा था जमाने को क्या हो चुका है। हम लोगों ने बचपन में कभी ऐसी हरकतें नहीं की ना, हमने किसी को ऐसे करते हुए देखा। बचपन में लड़ाई झगड़ा होता था थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद नाराजगी होती थी, लेकिन ऐसा कोई पकड़ के किसी को मारता नहीं था 12-13 साल का लड़का। लेकिन दिस इज हैपनिंग, अभी के समय में हो रहा है। और सिर्फ छोटे लेवल पर नहीं, प्रैक्टिकली पूरे दुनिया में ये सारी चीजें हो रही, द एंटायर वर्ल्ड थिंग्स आर हैपनिंग। हम देखते हैं अभी रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है, राइट। इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन जमी रहती है, इंडिया चाइना के बीच में टेंशन जमी रहती है। तो दुनिया की कोई सी भी कंट्री सेफ नहीं है, सबको डर है वॉर्स का, सबको डर है लड़ाइयों का, युद्ध का लड़ है। और लोग जो वहां रह रहे हैं उनका जीवन क्या नर्क समान हो चुका है, कितनी दुखदायी कंडीशन वहां पर है, हम सोच भी नहीं सकते। अनदर एग्जांपल इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूरी कंट्री कैप्चर कर ली, राइट। और लोगों की कंडीशन जो वहां पर है, इट इज सच एबॉमिनेबल कंडीशन, सच अ मिजरेबल कंडीशन, इतनी दुखदाई परिस्थिति वहां पर है जैसे जिसको बताना संभव नहीं है। तो क्या क्या वहां पर हो रहा है, स्पेशली आप देखें, औरतों का निकलना घर से बाहर घर से निकलना बंद हो चुका है। लड़कियों की एजुकेशन बंद हो चुकी है। हजारों हजारों महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ उन लोगों ने रेप किया है। उनको पूरा चेहरा ढक करके चलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे खेल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें हैं वहां पर। एक दूसरे को मारना, सड़कों पर गाड़ियों पर बंदूकें लेकर के निकलना, अंधाधुंध गोलियां चलाना, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से नर्क तुल्य स्थिति है वहां पर। दिस इज टेररिज्म, ये आतंकवाद है, राइट। और दुनिया के हर एक देश में वो इस प्रकार से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्य मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं किसी कास्ट के प्रति नहीं जा रहा। पॉइंट इज, क्यों एक जीव का हृदय जो स्वाभाविक रूप में इतना कोमल है वो इतना कलुषित हो जाता है। ये बहुत लंबे संघ के कारण, बहुत लंबे अनर्थों को कल्टीवेट करने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति इतना निर्दयी हो जाता है कि किसी की हत्या करने में भी वो घबराता नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने में भी वो घबराता नहीं। वास्तविक रूप में पिछले हफ्ते जैसा हमने सुना था, एक जीव का हृदय बहुत कोमल होना चाहिए। लेकिन कोमलता तो छोड़िए, एक जीव का हृदय इतना कठोर हो चुका है कि उसको फीलिंग्स महसूस ही नहीं होती। जो हृदय में जो फीलिंग्स होना चाहिए, प्रेम की भावना, दूसरों की सेवा करने की भावना, उस हृदय में क्रूरता भर चुकी है। दूसरों के लिए हिंसा, शत्रुता, ईर्ष्या, ये सारे गुण भर चुके हैं। और ऐसा अभी नहीं कि अभी से होता जा रहा है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। पिछले समय में भी ऐसा हुआ करता था। इस प्रकार के लोगों को आसुरिक लोग कहे जाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इट्स अ काइंड ऑफ टॉर्चर जो विदेश में हुआ था। इसमें कहते हैं एस्टेक्स, इन लोगों को कहा जाता है एस्टेक्स। राजा अहुइतोजिल के कोरोनेशन की ये बात है, तो वहां पर सन 1300 की लगभग की बात है। ऐसा कहा जाता था कि सूर्य देव को खुश करने के लिए, भारत के नहीं दूसरे किसी शायद इजिप्शियन कंट्री की बात है, सूर्य देव को खुश करने के लिए उन लोगों की मान्यता थी कि अगर किसी मनुष्य के हृदय को और मनुष्य के खून को हम सूर्य देव को अर्पित करेंगे तो सूर्य खुश होंगे। और ऐसा करके उन्होंने लगभग 20,000 लोगों को मारा और उनका हृदय शरीर से निकाला, और वो हृदय जो है सूर्य भगवान को वो ऑफर करने लगे। वो खून जो है सूर्य भगवान को ऑफर करने लगे, राइट। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने काटा, उनका सिर अलग किया, ऊंचाइयों से फेंका, उनका दिल वहां से निकाल करके दिया। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बहुत मारा। और उनकी प्रथा है कि जब बच्चे रोते हैं तो उनके आंसुओं को देख करके बारिश के देवता खुश होंगे और वो हमें बारिश प्रदान करेंगे। इस प्रकार के अत्याचार देवताओं को खुश करने के लिए चले, राइट। और हद तो तक हो गई जब एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की 10-12 साल की,
उसको 24 घंटे उन्होंने डांस करवाया। क्यों? किसी एक देवी को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद उस लड़की को मारा और उसकी पूरी चमड़ी निकाल दी, और देवी को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से 80,000 लोगों को बंदी बनाकर के बाद में उनको मारा गया। राइट, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। 80,000 लोगों को बंदी बना करके मारा गया। और काली, हम कई बार हम देखते हैं कि तामसिक शास्त्र जो हैं उसमें भी बलि के प्रावधान होते हैं, लोग बलि देते हैं। और काली के सामने नर बलि भी फेमस है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो काली के सामने नर बलि के भी प्रावधान रहे हैं। जड़ भरत की कहानी आप लोगों ने अगर सुनी होगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे काली को खुश करने के लिए लोगों ने नर बलि भी दी है। और द फैक्ट सेज कि सन 1500 से 1800 के दशक के बीच में 20 लाख लोगों की नर बलि दी गई थी सिर्फ भारत में। एक व्यक्ति को 1840 में उन्होंने पकड़ा था। एक ठग था। ये लोग ठग लोग हैं जो जनरली धन संपदा प्राप्त करने के लिए नर बलि देते हैं या फिर जानवरों की बलि देते हैं। वैसे ये तो 20 लाख लोग जो मैंने बोला, ये तो सिर्फ नर बलि है। इसके अलावा जानवरों की बलियों के तक काउंट ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों में। तो 1840 में गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को पकड़ा था इसी प्रकार के ठग को। जब उससे पूछा गया कि तुमने कितने लोगों को मारा है, तो उसने बोला मैंने 931 लोगों को मारा है अभी तक, बलि के प्रावधान में। सो इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। तो एक जीव जिसका हृदय स्वाभाविक रूप में कोमल है, वो इस प्रकार से हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भागवतम में, आई शो यू, भागवतम के 2य स्कंद में श्लोक आता है। यह तदस्मसारं हृदयं बतेदं यत्क्रियमाणैर्हरिणाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। इसका मतलब है, भागवतम में कहते हैं, Certainly that heart is steel framed, which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration does not change even when one displays such signs of transformation as tears in the eyes and ecstatic standing of hairs on the end। तो भागवतम बता रही है कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान का नाम जप करने के माध्यम से, नाम जप करते समय रोता नहीं है, क्रंदन नहीं करता, उसके बाल उसके खड़े नहीं होते हैं शरीर के, समझना चाहिए कि उसका हृदय स्टील फ्रेम हो चुका है, स्टील के समान कठोर हो चुका है। भागवतम इस हद तक जाती है। तो भौतिक जगत के संपर्क के कारण, भौतिक गुणों के संपर्क के कारण एक जीव का हृदय इस प्रकार से कठोर होता जाता है और पत्थर से ज्यादा कठोर स्टील के समान हो जाता है। तदस्य सारम हृदय बतेदम। तो ये सिर्फ संघ का प्रभाव है। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य, आप सभी जानते हैं, चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंर वाचन आता है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर प्रसाद के लिए निमंत्रित करते हैं। वो उनको बुलाते हैं कि महाप्रभु आप मेरे घर पर आइए प्रसाद लेने। और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को जानते हैं कि वो स्वयं साक्षात भगवान है। Right? इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, बहुत ही सारे व्यंजन बनाते हैं। और लगभग 10-12 लोगों के योग्य भोजन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए बनाते हैं। जब महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु इतने सारे व्यंजन देखते हैं और साथ में जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ का प्रसाद भी लेकर के आते हैं। तो महाप्रभु बैठते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि अरे सार्वभौम, मैं इतना नहीं खा सकता, ये तो 10 लोगों के बराबर है, मैं इतना नहीं खा सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु मुझे पता है आप कितना खाते हैं, आप अभी ज्यादा छल मत कीजिए। जगन्नाथ के रूप में आप ऐसे 100 बड़े बड़े घड़े, दिन में 56 बार भूख लगता है आपको, दिन में 56 बार आप खाते हैं। राइट। कृष्ण के रूप में आपने पूरा का पूरा गोवर्धन पहाड़ के समान आपने अन्नकूट खा लिया था। और साथ ही आप 16,108 घरों में खाते हैं वहां पर। वृंदावन में आप सैकड़ों गोपियों के घरों में खाते हैं। तो आपके लिए तो ये एक कोर के समान भी नहीं है, इसलिए आप मुझसे छल मत कीजिए, आप इसको खाइए। तो महाप्रभु भगवान जो है अपने भक्तों के सामने पराजित हो जाते हैं, तो महाप्रभु हंसते हैं और ठीक है, महाप्रभु खाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो दरवाजे पर ही बैठे हैं, हाथ में एक छड़ी लेकर के। क्यों? क्योंकि उनको डर है,
उनका जो दामाद है जिसका नाम है अमोघ, वो वहां पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अमोघ की एक हैबिट थी कि अमोघ जो है वो दोष दर्शन करता था, वो निंदा करता था। तो उनको डर था कि अगर अमोघ यहाँ पर आ जाएगा और महाप्रभु को इतना खाते हुए देखेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, गड़बड़ बोलेगा। तो इसलिए वो दरवाजे पर ही लाठी लेकर के बैठ गए कि अमोघ आएगा तो दूर से उसको भगा दूंगा। लेकिन सर्विस भी उनको ही करना था। तो ऐसे ही वो सर्विस करने के लिए जब एक बार आगे बढ़े, तब अचानक से अमोघ जो है वो वहां पर अंदर आ जाता है। और अमोघ आकर के महाप्रभु को बोलता है कि ये क्या, इतना सारा अन्न, इतना सारा प्रसाद, ये तो 10 लोग एक साथ खा सकते हैं और ये अकेला सन्यासी इतना खा रहा है। कैसा सन्यासी भाई, एक अकेला सन्यासी होकर के इतना खाता है कोई व्यक्ति। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं, वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि पीछे पलट के देखते हैं अमोघ की तरफ गुस्से में। और अमोघ समझ जाता है कि अब तो गड़बड़ हो गई। और सार्वभौम भट्टाचार्य उठते हैं अपनी लाठी लेकर के और अमोघ को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। और अमोघ जो है वहां से भागता है। इस फोटो में आपको दिख रहा है पीछे एक दूर से एक व्यक्ति भाग रहा है वहां पे, राइट। सो अमोघ वहां से भागने लगता है। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने क्रोधित होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य की एज काफी ज्यादा है, 80-85 साल के हैं, लेकिन अमोघ उनका दामाद है, यंग है। और सार्वभौम भट्टाचार्य पीछे पीछे भागते हैं और अमोघ आगे आगे भागता है। और क्योंकि बूढ़े हैं इसलिए पकड़ नहीं पाते हैं। और दुखी होकर के सार्वभौम भट्टाचार्य लौट करके आते हैं और रास्ते में आते आते अमोघ को बहुत गाली देते हैं। तो कभी कोई भक्त लोग बोलते हैं कि भक्त गाली नहीं देते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है सार्वभौम भट्टाचार्य ने अमोघ को गालियां दी। और सिर्फ गाली नहीं दी, श्राप भी दिया कि इससे तो अच्छा है कि मेरा दामाद मर जाए, मेरा दामाद मर जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, ऐसे दामाद को पाने से अच्छा है कि वो मर जाए। और वो दुखी हो रहे हैं और उनकी पत्नी दोनों दुखी हो रहे हैं कि हमने महाप्रभु को घर में सेवा करने के लिए बुलाया, अकेले इसलिए बुलाया ताकि हमारे हृदय से जितनी हम चाहें उतना महाप्रभु को हम सेवा करें। लेकिन अमोघ ने आकर के इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो वो बहुत हृदय से दुखी होते हैं और बार बार अमोघ को गाली देते हैं, श्राप देते हैं। और महाप्रभु से माफी मांगते हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। महाप्रभु डजंट माइंड्स, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य हृदय से बहुत दुखी, बहुत दुखी है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन खबर आती है कि अमोघ को कॉलेरा हो गया। अमोघ को एक बहुत कठिन, बहुत डेडली डिजीज हो गई, उसको कॉलेरा हो गया। और 2-3 दिन के अंदर ही अमोघ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो पूरा कमजोर पड़ चुका है और ऐसी स्थिति आ गई कि अमोघ जो है मरने वाला है, राइट। ये खबर जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आती है तो सार्वभौम बहुत खुश होते हैं। बोले अच्छा है, उस पापी के पाप कर्म का यही फल है, वो मरेगा तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही महाप्रभु को पता चलता है, महाप्रभु दौड़ करके जाते हैं अमोघ के पास, दौड़ करके जाते हैं और अमोघ से जाकर के मिलते हैं। अमोघ दूर कहीं गांव में एक शैया पर बैठा होता है और बीमारी के कारण एकदम पतला दुबला हो जाता है और उसके प्राण जाने ही वाले हैं। तो प्राण न जाए इसलिए महाप्रभु दौड़ करके जाते हैं और अमोघ की छाती में महाप्रभु अपना हाथ रखते हैं, हाथ स्पर्श करते हैं और अमोघ को बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो श्लोक, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगेगा। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत डिटेल में वर्णन आता है इन विषय से। चैतन्य चरितामृत का 15वां अध्याय, श्लोक संख्या 274 से। महाप्रभु कहते हैं, सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, कृष्ण वसिते योग्य स्थान होय। अमोघ को महाप्रभु कहते हैं, राइट। अमोघ ने महाप्रभु के प्रति अपराध किया था और महाप्रभु अमोघ को ही बचाने जा रहे हैं। उसकी छाती में हाथ रख करके महाप्रभु कह रहे हैं कि सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय। ये जो हृदय है अमोघ, ये हृदय ब्राह्मण का हृदय है। और स्वाभाविक रूप में ये हृदय बहुत सहज है। सहज मतलब स्वाभाविक रूप में निर्मल है। निर्मल मतलब विदाउट कंटेमिनेशन, इसमें कोई मल नहीं। हर एक जीव का हृदय स्वाभाविक रूप में निर्मल है। ले और इसलिए कृष्णेर वसिते योग्य स्थान है। निर्मल है इसलिए भगवान के रहने के लिए ये स्थान बहुत योग्य है। अवर हार्ट इज द परफेक्ट प्लेस फॉर कृष्णा टू लिव इन। वास्तविकता में भगवान को भक्तों के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगता है।
जब अम्बरीश महाराज का सेक्शन आता है तब भगवान उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, भगवान विष्णु उसमें श्लोक कहते हैं कि आ, किसी को याद है? मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। राइट, मैं उनको छोड़कर किसी को नहीं जानता और वो मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते। इस प्रकार से भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स। भक्तानां हृदयं मह्यम मद्भक्तेषु हृदयं त्वहम् मद अन्यतेन जानाति नाहं तेभ्यो अनागपि। इस प्रकार से श्लोक आता है। उसमें कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो प्रश्न आता है, भगवान अपने भक्तों के हृदय में क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय निर्मल होता है। वो इतना निर्मल है, भगवान को पता है कि वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मीनिंग, जब भी लोग भगवान के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भगवान हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इस लड़की को पास करा दीजिए, उसकी शादी करा दीजिए, हमको धन दे दीजिए, लोन माफ करा दीजिए, दिस एंड दैट। इतनी लंबी लिस्ट है मांगने की जिससे कमी नहीं। एक्चुअली भगवान इन सारी चीजों से डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब फील होता है उनको। आप सोचिए, कोई आपके पास बार बार आ रहा है कि प्रभु जी मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए, मेरा आप करेंगे, लेकिन समहाउ यू फील डिस्टर्ब। हम रेस्ट कहाँ करना चाहते हैं? ऐसी जगह व्यक्ति विश्राम करना चाहता है जहां पर उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? भक्तों के हृदय में। क्योंकि भक्तों का हृदय निर्मल होता है, उनकी कोई डिमांड्स नहीं, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आप आइए, आप आराम से बैठिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, आपके लिए डांस करेंगे, आपके लिए गाएंगे, विल जस्ट गिव यू कंफर्ट, विल जस्ट सर्व यू। तो भगवान को अपने भक्तों का हृदय बहुत पसंद है, इसलिए भगवान अपने भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त भी भगवान के हृदय में रहते हैं। तो वही चीज महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि सहजई निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसित योग्य स्थान है। एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण का हृदय स्वाभाविक रूप में बहुत निर्मल है, इसलिए भगवान के रहने के लिए योग्य स्थान है। लेकिन अगले श्लोक में बता रहे हैं, मात्सर्य चंडाल के ने यहाँ वसाइले परम पवित्र स्थान अपवित्र कोइले। लेकिन क्यों तुमने मात्सर्य रूपी चंडाल को यहाँ पर बिठा रखा है? मात्सर्य मीन्स जेलसी, ईर्ष्या। क्यों ईर्ष्या रूपी चंडाल को तुमने अपने हृदय में बिठा रखा है? और उस कारण जो तुम्हारे हृदय बहुत पवित्र स्थान है उसको तुमने अपवित्र कर दिया है पूरी तरीके से। राइट, योर हार्ट इज सो प्योर। हर एक जीव का हृदय बहुत शुद्ध है, लेकिन मात्सर्यता के कारण, उस अनर्थ के कारण एक जीव उसको अपवित्र कर देता है। ये हमको देखना चाहिए। हम भक्ति में रहते हैं, भक्ति में हम रहते हैं तो हम हरिनाम जप करने के माध्यम से हमारा हृदय निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भक्तों के लिए ही हम मात्सर्यता रूपी चंडाल को हमारे हृदय में बिठा के रखें? भक्तों से ही हम ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों ये इतना ज्यादा प्रसार कर रहा है, ये क्यों इतना ऊपर उठ रहा है, ये क्यों इतना फेमस हो रहा है, मेरे साथ इसने अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं किया? ये सारी जो बातें हैं, ये मात्सर्यता के लक्षण हैं। हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए, भक्तों से निर्मल हृदय से बात करना चाहिए। राइट, आगे महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम संगे तुम्हार कलुष हुई क्षय कलमश घुचिले जीव कृष्ण नाम लय। लेकिन फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है, जो कलमश है, जो गंदगी है, वो खत्म हो चुकी है। और गंदगी खत्म होने के बाद कृष्ण नाम एक व्यक्ति जप करता है, उसको कृष्ण नाम लेना चाहिए। इसलिए उठो अमोघ तुम्ही लो कृष्ण नाम अचिरे तुम्हारी कृपा करीब भगवान। या अमोघ उठो और कृष्ण नाम लो और बहुत जल्दी भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जब महाप्रभु ऐसा कहते हैं तब अमोघ क्या करता है? महाप्रभु के मुख से ये भगवान का नाम सुन करके अमोघ जो है, सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला प्रेमोन्मादे मत्त होइया नाचिते लागिला। जैसे ही महाप्रभु के मुख से कृष्ण सुनता है तो अमोघ कृष्ण कृष्ण बोल करके एकदम उठ खड़ा होता है और प्रेमोन्माद में एकदम पागलों की तरह अमोघ नाचने लगता है। महाप्रभु के हाथ का स्पर्श प्राप्त करके, महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुन करके अमोघ एकदम, उसकी बीमारी सारी चली जाती है। सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, उसके हृदय की बीमारी भी चली जाती है, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है और कृष्ण कृष्ण बोल करके वो डांस करने लगता है, नाचने लगता है। हम भक्तों के संपर्क में आते हैं ना, तब जीव नाचने लगता है हरिनाम सुन करके। हरिनाम के माध्यम से हमारा हृदय सरल होता है। लेकिन ध्यान रहे, मात्सर्य रूपी चंडाल को अपने हृदय में कभी प्रवेश नहीं देना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अमोघ के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे एक जीव जानबूझ करके अपना हृदय कलुषित करता है।
लेकिन वास्तविकता में जीव का हृदय बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है, और उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, जिसमें से एक अच्छा गुण है कंपैशन, जिसमें से एक अच्छा गुण है दूसरों के ऊपर दया। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्याशु जनार्दनः। भगवान को बहुत जल्दी अगर किसी को प्रसन्न करना हो, तुष्यति आशु जनार्दनः, आशु मतलब बड़ी जल्दी भगवान को अगर किसी को प्रसन्न करना हो, तब एक महत्वपूर्ण गुण जो भक्तों को विकसित करना चाहिए वो है दया या सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया दिखाना। टू बिकम कंपैशनेट टू एवरी लिविंग एंटिटी, जितने जीव हैं सबको दया दिखाना। एक जीव के हृदय में दया का गुण होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भक्त है लेकिन वो दया नहीं दिखा रहा है, तब समझना चाहिए उसके भक्ति के हृदय में भी अगर दया नहीं, तो समझना चाहिए कि वो प्रॉपरली भक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है कि एक भक्त के हृदय में दया का गुण आता ही आता है। राइट। जब नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे, मृगारी की स्टोरी में आता है, तब नारद मुनि ने देखा कि रास्ते में कुछ जानवर हैं जिनको तीर लगा हुआ है। पहले उन्होंने हिरण को देखा, उसको तीर लगा हुआ है, वो हिरण बड़ी बेरहमी से तड़प रहा है, दर्द के कारण बड़ा तड़प रहा है, मरा भी नहीं है, जीवित भी नहीं, लेकिन दर्द के कारण तड़प रहा है। फिर थोड़ा आगे गए, फिर उन्होंने देखा एक खरगोश है, उसको तीर लगा हुआ है, वो भी तड़प रहा है। फिर आगे गए, देखा भालू है, उसको तीर लगा हुआ है, वो भी तड़प रहा है। नारद मुनि को देख करके इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, उनका पूरा दिल, उनका आत्मा झंझोर गई कि कौन निर्दयी व्यक्ति है जो जानवरों को इस प्रकार मार रहा है। पूरा भी नहीं मार रहा। तो जो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि ये शिकारी मृगारी वहां पर है, जो जानवरों को इस प्रकार से मार रहा है। नारद मुनि का हृदय करुणा से पूरी तरीके से आप्लावित है, और वो दूसरों का कष्ट तो उनसे देखा नहीं जा रहा। तब वो मृगारी से बोलते हैं कि अरे शिकारी, मेरा एक विनती सुनो, कम से कम इन जानवरों को पूरा मार दो, अधमरा मत छोड़ो। अधमरा क्यों छोड़ रहे हो? मृगारी बोलता है, मुझे इनको तड़पता हुआ देख करके खुशी होती, आई फील हैप्पी, मुझे इनको तड़पता हुआ देख करके आनंद होता है, इसलिए मैं इनको अधमरा छोड़ रहा हूँ। नारद मुनि इतना दुखी होते हैं, बोले इस व्यक्ति को कैसे। देखिए नारद मुनि की करुणा, वो जानवरों के लिए तो सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ इस शिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसका हृदय इतना कठोर है, नारद मुनि उसको भी भक्त बनाने का सोच रहे हैं। तो इस स्टोरी आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नारद मुनि उनको बोलते हैं, जाओ घर वाले से पूछ के आओ कि इस पाप कर्म में तुम्हारा साथ देंगे क्या। वो बोलता है, क्यों नहीं देंगे? बोले जाओ पूछ के आओ। पूछ के आदत सारे घर वाले मना कर देते हैं, हम क्यों आपका साथ देंगे, आपने हमारी जिम्मेदारी ली है, आप हमें पालिए, जो पाप कर्म आप कर रहे हैं वो आपके पाप कर्म है, हम आपका क्यों साथ देंगे। तो वो मृगारी आश्चर्यचकित हो जाता है। तब नारद मुनि उसको बोलते हैं, ये सब छोड़ो, अपना धनुष तोड़ो और बैठ करके कृष्ण नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। दैट्स हाउ ही सेज। तो नाम जप करने से, नारद मुनि के संग से मृगारी शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध उसके हृदय में, इतना कोमल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि वो मृगारी जो जीवों को अधमरा तड़पता हुआ देख करके जिससे खुशी होती थी, वो मृगारी अभी एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता। एक चींटी को मरता हुआ देख करके भी उसको दुख होता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि भक्ति के प्रभाव से जो हृदय हमारा स्वाभाविक रूप में निर्मल है, हरिनाम लेने से हम दोबारा उस स्वाभाविक स्थिति में जाते हैं और अपने हृदय को निर्मल हम बनाते हैं। राइट। तो ये हमें सीखना चाहिए। और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से एक बहुत अच्छे भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त इतने महान भक्त हैं, वो आकर के एक दिन महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु, आ, इस दुनिया में इतने जीव हैं, और जीव इतने दुख में है, इतने कष्ट में है कि मुझसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता। लोग इतने कष्ट में हैं, भक्ति उनको नहीं मिली है, लोग बीमार हैं, लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, इतने प्रकार के कष्ट दुनिया में है कि मैं उनका कष्ट देख नहीं पाता। देखिए ये एक जीव का, ये एक भक्त का लक्षण है। भक्त का सबसे प्रमुख लक्षण है दया का, जिसमें कहते हैं पर दुखे दुखी। एक भक्त को दूसरों का दुख देख करके दुखी होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में लोग जो है दूसरों का दुख देख करके खुश होते हैं, पर दुखे सुखी। ये है भक्त का लक्षण है। भक्तों को दूसरों का दुख देख करके दुखी होना चाहिए, दूसरों की खुशी में उनको खुश होना चाहिए। पर सुखे सुखी और पर दुखे दुखी। तो वासुदेव दत्त महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, आप उन सब का उद्धार कर दीजिए।
और उन सब के जितने पाप कर्म हैं जिनके कारण वो जीव यहाँ पर तड़प रहे हैं, वो सारे पाप कर्म आप मुझे दे दीजिए। उनके पाप कर्मों को लेकर के मैं अनंत काल तक नरक में तड़पने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप सभी जीवों का उद्धार कर दीजिए, मैं उनका दुख देख नहीं पाता। जदे के जगत जतेक जीव तार पाप लैया, नरक भुन जाइते चाहे जीव छाड़ैया। इस प्रकार से बोलते हैं। तो दुनिया के जितने जीव हैं उनके पाप लेकर के खुद नरक में तड़पने के लिए तैयार हैं, और जीवों को मुक्त करना चाहते हैं। देखिए क्या भावना है हमारे, मतलब इट्स अ फीलिंग, मतलब सोचने में भी ऐसा विचार नहीं आ सकता कि हम प्रचार के लिए या दूसरों को, जीव को दुख से मुक्त करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। और वासुदेव दत्त इस प्रकार से महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब महाप्रभु सुनते हैं, महाप्रभु इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वासुदेव दत्त को महाप्रभु गले लगा लेते हैं। ये एम्ब्रेसेस बहुत टाइटली गले लगाते हैं कि बोले वासुदेव, तुम्हारे इस भावना से ही, तुम्हारी भक्ति से ही सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। तुम्हें उनके पाप कर्म लेके नरक में तड़पने की जरूरत नहीं है। तुमने इच्छा प्रकट की है, उससे ही सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। यू डोंट हैव टू सफर। और तुम्हारे मन में ऐसी भावना आ रही है, कोई अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि तुम साक्षात प्रहलाद हो, तुम प्रहलाद के अवतार हो। प्रहलाद महाराज के हृदय में इस प्रकार से जीवों के लिए प्रार्थना आई थी। जब नरसिंह देव ने कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हें लेकर के जाना चाहता हूं अपने साथ, मेरे धाम चलो, मेरे साथ में चलो। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान, मैं अकेले नहीं आना चाहता। मैं तो आ जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन ये जो जितने असुर बालक हैं, जितने असुर हैं, मुझे इनकी चिंता है, इनका क्या होगा। इसलिए मैं इनको भक्त बना करके इनको साथ में लाना चाहता हूँ, मैं अकेले नहीं आना चाहता। दिस इज व्हाट अ डिवोटीज फीलिंग इज। भक्त कितने ज्यादा उनके मन में करुणा है, कितनी ज्यादा कृपा है, राइट। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में जब स्टार्टिंग में मंदिर बना ही था, प्रभुपाद अपने रूम से बाहर फर्स्ट फ्लोर से नीचे देख रहे थे, तो देखा कि नीचे भक्त लोग जहाँ जूठे पत्तल फेंकते हैं, उस जूठे पत्तल फेंकने की जगह कुछ कुत्ते उस जूठे पत्तलों में से खाना खा रहे थे। और वहीं पर कुछ छोटे छोटे लड़के भी थे, बच्चे, जो वहां पर उस जूठे पत्तलों में से खाना खाने का प्रयास कर रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे खाना कहाँ है। और वो जो बच्चे हैं वो कुत्तों से लड़ रहे थे, कुत्तों को भगा रहे थे ताकि वो जूठा खाना बच्चों को मिल जाए। प्रभुपाद का ये दृश्य देख करके उनका पूरा हृदय विदीर्ण हो गया। वो रोने लगे, वहीं पे खड़े खड़े रोने लगे। और तब उन्होंने ऐलान किया, अपने भक्तों को बोला कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। मेक श्योर हर जगह ऐलान कर दो कि जितने इस्कॉन के मंदिर हैं वहां से हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चालू करेंगे, फूड फॉर लाइफ वहां से चालू होगा। मंदिर के आसपास का 10 किलोमीटर का जितना रेडियस का हिस्सा है, कोई भी व्यक्ति भूखा न जाए, सबको प्रसाद मिले। इस प्रकार से शिल प्रभुपाद ने ऐलान किया। एंड दैट्स हाउ वी सी, वहां से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चालू हुआ, आउट ऑफ कंपैशन ऑफ शिल प्रभुपाद। हम भी लोगों को देखते हैं, लोग इतना तड़प रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन किसके हृदय में इतनी करुणा आती है। प्रभुपाद के हृदय में करुणा आई और उन्होंने इस प्रकार से किया, राइट। उसी प्रकार से बहुत सुंदर उदाहरण आता है भगवान शिव का। शिव जी, अभी 26 तारीख को शिवरात्रि भी है। शिव जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैष्णवास। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भक्तों में जो नाम आता है, भगवान शिव का एक नाम आता है। क्यों? क्योंकि सबसे उनके बहुत सारे गुण हैं, उनके अनंत गुणों में से एक गुण है कंपैशन, उनकी दया। जीवों के ऊपर दया भगवान शिव जो दिखाना चाहते हैं, वन ऑफ द रीजन, इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई आश्रय नहीं देना चाहता, शिव जी आश्रय देते हैं। भूत पिशाच सांप जितने भयानक जीव है जिनको कोई अपने साथ में नहीं रखना चाहता, शिव जी अपने साथ में रखते हैं। और उनकी करुणा का एक उदाहरण है आपके सामने, समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पीना, राइट। वो विष पीना चाहते थे, क्यों? क्या कि ताकि सभी जीवों को शिव जी जो है वो बचा पाए। तो भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है, यहाँ पर शिव जी इसको बताते हैं। आई जस्ट मेंशन इट। तो बहुत सुंदर श्लोकों में भागवत में वर्णन आता है। या, श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 7वां अध्याय 40वां श्लोक, जिसमें कहते हैं, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं। तो माँ पार्वती शिव जी को बोलती है, शिव जी माँ पार्वती के सामने ये अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हे देवी, ये विष मुझे पीना चाहिए, ये विष निकला है, ये मुझे पीना चाहिए। तब पार्वती डर जाती है कि मेरे प्रभु विष पिएंगे, उनका क्या होगा।
ये एक भयानक चीज है ना, कोई भी पत्नी अपने पति को विष पीने नहीं देगी। तब शिव जी ये श्लोक कोट करते हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हरोर्भगवती प्रियहं सचराचरः तस्मादिदं गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु मे। कहते हैं, माय डियर जेंटल वाइफ भवानी, when one performs benevolent activities for others, the supreme personality of Godhead Hari is very pleased. And when the Lord is pleased, I am also pleased, along with all other living creatures. Therefore, let me drink this poison, for all the living entities may thus become happy because of me. तो कहते हैं, हे भवानी, इस दुनिया में जितने कार्य हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं, उनसे भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान हरि बहुत खुश होते हैं, और जब भगवान खुश होते हैं तब मैं भी बहुत खुश होता हूँ, और मेरे साथ साथ सारे जीव खुश होते हैं। इसलिए सभी जीवों को खुश करने के लिए मैं चाहता हूं कि इस विष का मैं पान करूं, इसलिए ये विष मुझे पीने दो, जिससे सभी जीव खुश होंगे मेरे कारण। ये भगवान की, ये शिव जी का मनोभाव है। इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी वो विष पान करते हैं, और जब वो विष पान कर रहे हैं तो ये कोई साधारण विष नहीं है, ये समुद्र मंथन से निकला हुआ भयंकर विष है। और उस विष को पान करके वो अंदर न जाए, इसलिए माँ पार्वती शिव जी का गला दबा देती है, तो विष जो है गले में ही अटक जाता है और उनका गला जो है नीला पड़ जाता है, इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ जाता है नीलकंठ। राइट। तो वास्तव में दूसरों को बचाने के लिए शिव जी विष पीने के लिए तैयार है, मतलब अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार है, खुद को कष्ट में डालने के लिए तैयार है। ये एक विष है, कोई मैंगो जूस नहीं है, पीने से उनको अच्छा लगेगा। राइट। सो एनीवेज, किसी का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा विष पीने का, जिसका होगा वो यहाँ पर नहीं होगा लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत तेज जलन, बहुत कड़वा, बहुत तेज जलन। हाँ, छोटा बहुत किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है शराब पीने का, शराब भी एक प्रकार से विष है, इतना जलन करता है और इतना तेज कड़वा होता है वो। सो शिव जी ड्रिंक्स दैट पॉइजन आउट ऑफ कंपैशन फॉर लिविंग एंटिटीज, दूसरों को, दूसरों की दया के लिए। ये एक वैष्णव की भावना है कि दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को खुशी के लिए एक व्यक्ति कितना खुद खुद को कष्ट में डाल सकता है। शिल प्रभुपाद अमेरिका के लिए जा रहे थे, तो हम सभी जानते हैं जलदूत जहाज में शिल प्रभुपाद जा रहे थे, उनको 2 हार्ट अटैक्स रास्ते में है। अब आप सोचिए, कौन व्यक्ति है 70 साल की उम्र में, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उस समय शिल प्रभुपाद एट द एज ऑफ रिटायरमेंट इज गोइंग, रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सो इट इज आउट ऑफ कंपैशन, जीवों के प्रति दया के लिए ही है कि जीव। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखते हैं, मार्की ने भागवत धर्म शिप में ही लिखते हैं। तब कोई स्कॉन नहीं बना था, कोई शिष्य नहीं था, प्रभुपाद ही वॉज प्रैक्टिकली अलोन, अकेले अकेले भगवान को एक बहुत सुंदर प्रार्थना के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि किस प्रकार, हे भगवान, आप पतित लोगों के ऊपर दया करना चाहते हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरे प्रति की लागिया नीले है तो करो ए गति। आप सबके ऊपर दया करना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे वहां पर लेकर के जा रहे हैं। आपका कुछ ना कुछ तो कार्य है, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं, नहीं तो आप क्यों मुझे उस उग्र स्थान में लेकर के जा रहे हैं। वो उग्र स्थान जहां पर सारे के सारे लोग रजो और तमो गुण के द्वारा पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आपकी कथा को सुनने के लिए उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब जब भी आप कृपा करेंगे, आपकी कृपा के माध्यम से ही ये संभव हो पाएगा कि वो लोग आपकी कथा में रुचि जागृत कर पाएंगे। जब आपकी भक्ति को वो समझेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कीजिए ताकि आपकी भक्ति को समझ पाएंगे, और आपकी करुणा के माध्यम से ही वो जीव जो पूरी तरीके से माया के द्वारा ग्रसित हैं, माया के द्वारा तड़प रहे हैं, फंस चुके हैं, वो वहां से बाहर निकलेंगे। राइट। जहां तक मेरी योग्यता है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो एक कठपुतली के समान हूँ। आप मुझे जैसे नचाना चाहते हैं, मुझसे नचाइए, नचाओ प्रभु, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना करते हैं आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन फॉर लिविंग एंटिटीज, और लास्ट में साइन करते हैं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर एसी भक्तिवेदांत स्वामी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, नगण्य, तुच्छ भिखारी भक्तिवेदांत स्वामी। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। देखिए क्या मूड है आचार्यों का, क्या भावना है, अपने आप को तुच्छ माना, लेकिन भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, इसी के कारण सब जीवों का वो भला कर पा रहे हैं। इसी कारण इतना बड़ा आंदोलन प्रभुपाद ने खड़ा किया, इसी कारण करोड़ों करोड़ों लोग, जीव आज प्रभुपाद की कृपा के कारण, प्रभुपाद की करुणा के कारण बचे। राइट। तो
फाइनली, ऑन एन एंडिंग नोट, ये जो कंपैशन है, ये करुणा, वास्तविकता में जब एक जीव, इफ यू वांट टू सी कृष्णास कंपैशन अपॉन यू, बी कंपैशनेट टू अदर्स, जब हम दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं, दूसरों के प्रति कृपा दिखाते हैं, भगवान भी हमारे ऊपर कृपा दिखाएंगे। ये कंपैशन की क्वालिटी, इससे हम दूसरों के हृदय को पूरी तरीके से पिघला सकते हैं। सिर्फ दूसरों के हृदय को नहीं, भगवान के हृदय को पिघला सकते हैं। भगवान की कृपा एक जीव के ऊपर आती है। इसलिए भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी वो लोग हैं जो खुद की भक्ति करके संतुष्ट हैं, वो दूसरों के पास नहीं जाते हैं। कोई जाएगा जंगल में तपस्या करेगा, कोई जाएगा हिमालय में तपस्या करेगा, अकेले बैठ के भक्ति करेंगे। लेकिन भगवान उन भक्तों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं जो गोष्ठ्यानंदी है, जो दूसरों को भक्त बनाने के लिए, दूसरों के ऊपर करुणा करने के लिए खुद अपने कंफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, खुद दुख झेलते हैं, बाहर निकलते हैं और दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस्कॉन के भक्त लोग आप देखेंगे, वो शहरों में रहकर के दूसरों को भक्त बनाते हैं। प्रभुपाद का मूवमेंट देखेंगे, पूरी दुनिया में ट्रैवल किए दूसरों को भक्त बनाने के लिए। इट्स अ ग्रेट डिसकम्फर्ट, इट्स अ ग्रेट तपस्या, ये बहुत बड़ी तपस्या है दूसरों को भक्त बनाना। क्यों करते हैं भक्त लोग? क्योंकि दूसरों के लिए करुणा है। अगर वैष्णव दूसरों के प्रति करुणा नहीं दिखाएंगे, वैष्णव दूसरों को भक्त नहीं बनाएंगे, तो उनका वैष्णव कहलाने का मतलब क्या? राइट। सिर्फ खुद की भक्ति से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर करुणा दिखाना चाहिए। बी मर्सीफुल टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी। और देखिए भगवान किस तरह आपके हृदय को पूरी तरीके से प्रेम से भर देते हैं, किस तरह भगवान आपके ऊपर करुणा करते हैं, किस तरह भगवान आपको कृपा करते हैं, हमको कृपा करेंगे। दिस इज हाउ वी डू इट। कंपैशन मेल्ट्स हार्ट। करुणा जो है हृदय को पिघलाती है, जीवों के हृदय को भी पिघलाती है और कृष्ण के हृदय को भी पिघलाती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का भी प्रश्न तो हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडारण प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, ये प्रश्न था कि किसने बताया था कि मिनिमम हम 16 माला का जप ही क्यों करते हैं, मतलब यही क्यों फिक्स किया है? तो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या है ये, इसका रीजन क्या है इसके पीछे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 160 माला, 1600 माला, 16,000 माला, 16 माला ही क्यों, ज़्यादा करना चाहिए। यू कैन इंक्रीज, नो प्रॉब्लम। तो प्रभु जी मतलब 16 ही क्यों, ऐसे क्यों कि 10 या 12 एक मिनिमम रखा, 16 ही मिनिमम क्यों रखा? इसके पीछे क्या रीजन है? 2 घंटा मतलब इस तरीके से। एक्चुअली 64 मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन जब प्रभुपाद ने देखा कि भक्त लोग नहीं कर पाएंगे, तो 64 को 4 से डिवाइड कर दिया, बोले ठीक है 16 कम से कम। राइट। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जो आपने अभी कहा कि वो जो विश्वास में भक्ति होती है, तो वो तो एकदम सत्य है। जब हम विश्वास करते हैं तभी जाके वो भक्ति प्राप्त होती है। ये बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। और एक विश्वास को दृढ़ता भी मिली मुझे। तो आपका धन्यवाद है जो भागवतम भागवतम के द्वारा आप जी कैसे समझाते हो हम सबको। आपका धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? गुड, थैंक यू सो मच। तो हम यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू नेक्स्ट वीक अगेन ऑन संडे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुड। हरे कृष्ण।